बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोदी जो है इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है। यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असम्बली है उसका 76वां इजलास जो है वो जारी है, जहां पर उसने खिताब करना है और कई अहम मीटिंग्स हैं जो उसने करनी है। सदर जो बाइडन के साथ भी उसकी मीटिंग तय है। जो कमला हैरिस हैं नायब सदर हैं अमेरिका की, उसके साथ भी मोदी की मीटिंग होनी है। फिर इसके अलावा क्वाड सरबराहों की जो मुलाकात है वो भी होनी है। तो भारत के अंदर मोदी का दौरा जो है वो काफ़ी अहम गर्दाना जा रहा है और उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि असल में कहानी क्या बनने वाली है, नई सूरत हाल क्या बनने वाली है और मोदी अमेरिका असल में करने क्या गया है और पाकिस्तान के लिए क्या खदशात हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मोदी वहाँ पर जा रहा है। एक तो सबसे पहले ही जो मोदी वहाँ पर गया उसको ये धचका लगा कि वहाँ की एक मुकामी अदालत है, उसने मोदी को तलब किया हुआ है और वो सिख फॉर जस्टिस जो वो मामला है उनकी जानिब से ये किया हुआ है कि मोदी ने जो है बड़ी कत्लो गारत की है। फिर बैक एंड पे अगर आप देखें कि जिस वक्त मोदी का ये दौरा जारी है तो इस वक्त आसाम के अंदर मुसलमानों के ऊपर एक जो है जो भारतीय पुलिस है वो कहर बनकर टूट पड़ी है और मुसलमानों का बेदरेख वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है, उनको घरों से बेदखल किया जा रहा है। तो इस तनाजुर को आपने जहन में रखना है। फिर एक और चीज़ भी चल रही है कि अमेरिका ने भारत से डिमांड की है कि जो भारत का नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जो कि लद्दाख और इस साइड पर जो उसकी फ़िज़ाई पट्टियाँ बनती हैं, वहाँ पर फ़ौजी अड्डा अमेरिका को दिया जाए ताकि वो वहाँ से बैठकर अफ़गानिस्तान के अंदर जो उसके मुखालिफ हैं या वो जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहता है तो वहाँ से वो कार्रवाई कर सके। और अगर ये भारत मान लेता है और मोदी मान लेता है तो इसकी रीजनल इम्प्लीकेशंस बड़ी होंगी इस हवाले से, क्योंकि आप देखें कि चीन भी बिल्कुल साथ है और चीन के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत का, फिर पाकिस्तान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत का। तो अगर ये हो जाता है और मोदी इसके ऊपर कबूल कर लेता है तो फिर मेरे ख्याल से वो जो पाकिस्तान के ऊपर FATF की तलवार लटकाई गई ये कहकर के पाकिस्तान से यहाँ पर वो जहादी तंजीमें वहाँ जाती हैं और वहाँ पर जहाद करती हैं, तो ये कोई फिर मायने खेज चीज़ नहीं रह जाएगी और इसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा चाइना की तरफ से भी और दीगर ममालिक की तरफ से कि आप जाकर वहाँ पर खुलकर खेलें। अगर अमेरिका को वो अड्डे मिल जाते हैं नॉर्थ वेस्ट भारत के। फिर जो इस वक्त भारत की परेशानी है वो ये सबसे बड़ी परेशानी है कि अमेरिका जो है उसको अफ़गानिस्तान में कोई ख़ास एज सच इंटरेस्ट अब रह नहीं गया और अब जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो रीजनल पावर्स हैं जिनमें पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, ईरान है, ये मिलकर अफ़गानिस्तान के मामलात और चीज़ें तय कर रहे हैं और भारत को उसके अंदर कोई किरदार नहीं मिल रहा। यूँ भारत की जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई थी अफ़गानिस्तान में वो मलिया मेट हो चुकी है। जितना उसने वो कौंसल खाने बनाए थे, पैसे लगाए थे, डैम बनाए थे, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बना कर दी थी वहाँ पर, वो इस तरह लग रहा है कि टका टोकरी हो गया एक दिन में। तो इसकी भारत को काफ़ी परेशानी है, काफ़ी मसाइल है और वो रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी ना किसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर उसको कोई ना कोई रोल मिले, कोई ना कोई मामला मिले जिसको वो कैश करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर सके, पर वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो मोदी यकीनी बात है जब जो बाइडन से मुलाकात होगी, कमला हैरिस से मुलाकात होगी तो ये वाली चीज़ भी सामने रखी जाएगी। पर अगर देखा जाए इस वक्त अमेरिका का जो वाहिद फोकस है वो दिखाई देना शुरू हो चुका है कि अमेरिका अब फोकस अपना लेकर चल रहा है कि चाइना को काउंटर करना है और किस तरह काउंटर करना है, क्वाड के ज़रिए काउंटर करना है। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो न्यूक्लियर डील की है सबमरीन्स की, उसने उसके ज़रिए काउंटर करना है। पर इसके अंदर एक कबाहत है कि फ्रांस जो है और अमेरिका, ये जो डील हुई है उसकी वजह से फ्रांस और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। अब भारत को ये समझ नहीं आ रही कि वो इसके अंदर किसकी तरफ देखे किसकी तरफ ना देखे, क्योंकि ये भी इतलात हैं कि फ्रांस की जानिब से एक मुआहदे की पेशकश भारत को कर दी गई है अमेरिका से हटकर कि इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर किस तरह करना है और क्या करना है क्या नहीं करना। फिर एक ये भी इतलात हैं कि जो चीन है उसने ये जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर आबदोज़ों की डील है उसके बाद पाकिस्तान को ऑफ़र कर दिया है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर आबदोज़ें हैं वो पाकिस्तान को मुहैया की जाएंगी
बना कर दी जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी, तो अगर ये हो जाता तो फिर इस खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि आप याद रखें, भारत के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर आबदोज है। अगर इस तरह चीन पाकिस्तान की सपोर्ट में आ जाता है और इस तरह मदद फराहम कर देता है पाकिस्तान को, तो फिर एक नई आर्म रेस शुरू होने का खदशा है, जो भारत किसी सूरत भी इस खित्ते के अंदर इस वक्त मौजूदा तनाजुर में अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर दूसरा, भारत के ज़हन में यकीनी तौर पर यह खदशा भी सामने होगा कि यूरोप जो है सारी ज़िंदगी अमेरिकी पुष्ट पर खड़ा रहा और अमेरिका को सपोर्ट करता रहा, पर अमेरिका का एक कल्चर है, या आप यूं कह लें कि अमेरिका का एक मिजाज है, वो अपने मफादात सबसे आगे रखता है, सबसे पहले रखता है। ये जो फ्रांस का सारा मामला हुआ अमेरिका के साथ, जो वो जो सफ़ीर भी उन्होंने वहाँ से बुला लिया, फिर उसके बाद जो बाइडन को कॉल करना पड़ी, मैक्रोन को, तो उसके बाद आप देखें कि आपको चीज़ समझ आएगी कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल बेलगाम हुआ है इस मामले के अंदर, कि वो बस अपने स्टेक्स को देख रहा है, बाकी उसका कौन इत्तेहादी है कौन नहीं है उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की जानिब से बड़े सख्त खदशात का इजहार किया जा रहा है, और इस तरह लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद यूरोपीय यूनियन या फ्रांस और जर्मनी मिलकर रशियन और चाइनीज़ कैंप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, पहले भी चाइना के साथ यूरोप के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार है, तो इस चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर यूरोप खुल खुला कर उस तरफ चला जाता है और नेटो को ख़त्म कर देता है, तो ये अमेरिका के लिए भी बड़ी नुकसानदेह चीज़ होगी। और फिर अगर देखा जाए कि इसके रिपरकशन भारत के लिए बड़े जो है दर्दनाक हो सकते हैं। तो भारत इस वक्त एक अजीब सी मुश्किल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है कि क्यों कि जो खत्ते के हालात बने हुए हैं उसके अंदर नेचुरल अलाई तो वो अमेरिका का ही बनता है, क्योंकि लद्दाख वाला जो पंगा है वो सारा मामला आपके सामने है, वो भी भारत के गले में पड़ा हुआ है। और अगर वो ज़्यादा अमेरिका की बात मान लेता है और अड्डे दे देता है इस एरिए के अंदर, तो वो फिर तो खुलकर दुश्मनी जो चाइना है हर हवाले से हर मामले में सामने आ जाएगा, और फिर चाइना खुलकर कश्मीर में भी पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ भारत के लिए अब बड़ी वो है कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, वो वाला मामला बना हुआ है। फिर देखना जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये है कि जो क्वाड ममालिक हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, भारत है, ये जब इनके सरबराहान पहली बार 1 to 1 आपस में मुलाकात करेंगे तो ये क्या पॉलिसी देते हैं, नहीं ये क्या नई स्ट्रेटजी देते हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और ये अब वाज़ह हो चुका है कि अब जो ज़मीनी रास्ते हैं उनसे हटकर अमेरिका ने अपना सारा फोकस जो है जो चीन को रोकना है वो समुद्री रास्तों पर कर लिया है। और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने बरतानिया के साथ मिलकर डील की है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में भारत को इस हवाले से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। ये कबल वक्त है चीज़ें कहने वाली, पर इस वक्त का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो वहाँ पर गए हैं अमेरिका और यूनाइटेड कौंसिल के 76वें जो जनरल असम्बली का इजलास है उससे भी उन्होंने खिताब करना है, उसमें वो क्या बातें कहते हैं। फिर आप देख लें तैयब उर्दगान ने कश्मीर के हवाले से जो बड़ी खुलकर बात की, उसकी भी मोदी को काफ़ी मिर्चें हैं। और जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो तो मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ कि उसके अंदर मोदी और भारत का सिरे से कोई भी किरदार नहीं है, और भारत किसी भी सूरत के लिए तालिबान हुकूमत के लिए तो ख़ास तौर पर और इस वक्त की जो अफगान क़यादत है उसके लिए किसी भी सूरत भारत काबिल कबूल नहीं दिखाई दे रहा है, और वो खुद भारत को घास डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उल्टा इस तरह लग रहा है कि वो भारत को वो टफ टाइम देने की तैयारी में है। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान को माशी मसाइल का सामना है, इससे हटकर अगर आप सफारती महाज पर देखें तो पाकिस्तान काफ़ी कामयाबियाँ समेट चुका है, अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। और इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान रिवाइवल की तरफ अपने जा रहा है और पाकिस्तान दोबारा से अपने पैरों पर उठ खड़ा होने की तैयारी में है, जबकि भारत जो है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी हालात बनेंगे इस हवाले से मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।